हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे मैथ्स में वेक्टर में मैग्नीट्यूड निकालना। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वेक्टर का। वेक्टर अपना दिया हुआ ए वेक्टर ये दिया हुआ, बी वेक्टर ये और सी वेक्टर ये दिया हुआ। तो ये तीनों वेक्टर दिए हुए, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड देखते हैं कैसे निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैग्नीट्यूड यानी मॉड ए वेक्टर निकालेंगे। तो मॉड ए वेक्टर निकालने के लिए ये जो वेक्टर दिया हुआ है इसका रूट के अंदर इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो वो अपना निकल जाएगा मॉड ए। इसका मतलब मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं मॉड ए। मॉड ए वेक्टर देखते हैं रूट के अंदर। अब आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी आ जाएगा अपना 3। तो इस तरीके से ये आया एक आंसर। हम लोग देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकाले। मॉड ए, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ए वेक्टर। तो इसका निकालेंगे रूट के अंदर 1 का स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे तो अपना आ जाएगा। तो ये आंसर इस पे भी देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इसका मतलब मॉड बी वेक्टर। तो ये रूट के अंदर आई कैप का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस जे कैप का -7 है तो -7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर के कैप का -3 तो -3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 का स्क्वायर 49 -3 का स्क्वायर 9। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 62। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आ गया क्या, मॉड बी वेक्टर आया रूट 62। फिर देख लेते हैं मॉड ऑफ सी वेक्टर। रूट के अंदर ये भी लिखेंगे। तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 1/√3 का स्क्वायर प्लस जे कैप का 1/√3 का स्क्वायर प्लस के कैप का -1/√3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस -1/√3 का भी स्क्वायर क्या होगा 1/3। देखो अब ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1/3 यानी 3/3। ये आया 1, ये आ जाएगा 1। इस तरीके से अपना आंसर आ गया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए, मैग्नीट्यूड निकाला। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इस रूट के अंदर इस आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो अपना वो आ जाता है मैग्नीट्यूड। इसका मतलब मॉड ए वेक्टर। समझाए तो हम लोग सीख लिए हैं मैग्नीट्यूड। अब इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ओके, ये तो हो गया। अभी देखते हैं यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। सपोज करते हैं ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप ये दिया हुआ है। तो इसका हमको निकालना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर, इसका मतलब यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर। इसका मतलब एक कैप ये होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये फार्मूला तो इसी पे रख देंगे। यूनिट वेक्टर यानी ए कैप अपना निकल जाएगा। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। पहले ए वेक्टर दिया हुआ है तो लिख दो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये लिख दिए अपान में मॉड ए वेक्टर। तो रूट के अंदर निकालते हैं इसका, इस i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k कैप का कोफिशिएंट। तो इसका i कैप का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखता हूं 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2i
कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप अपार रूट के अंदर, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 14 आया। अब देखो 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 × 7 ही तो सिर्फ लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये बाहर ओपन नहीं होगा। ठीक, तो अभी यहां देखते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं। यूनिट वेक्टर ऑफ ए, इसका मतलब 2/√14 i कैप प्लस 3/√14 j कैप माइनस 1/√14 k कैप। ये अपना निकल गया आंसर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हम लोग निकाल लिए इस पर रख करके, ए कैप इज इक्वल टू होगा ए वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इससे हम लोग पहले देख चुके हैं कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर स्क्वायर करके कोएफिशिएंट का निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लिए हैं यूनिट वेक्टर। अब हम लोग फाइंड करते हैं सम ऑफ वेक्टर्स। कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं, ये भी अब मैं मिटा देता हूं। इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं यूनिट वेक्टर। अब देखते हैं, फाइंड, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स। तो इसका कैसे निकालेंगे, वेक्टर अपना दिया हुआ है वेक्टर इज इक्वल टू मानते हैं 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप। बी वेक्टर दिया हुआ है अपना i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, ये दिया हुआ। सी वेक्टर भी लेट कर सकते हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर का इसका हमको सम निकालना है, तो सम निकालते हैं। देखो सम निकालेंगे, सम ऑफ वेक्टर्स कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो निकालते हैं। इसका मतलब इस दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 2i माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप प्लस i प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। अब देखो हम लोग इसमें केयर करेंगे, क्या केयर करते हैं, i का i के साथ ऐड होगा, j का j के साथ, k का k के साथ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो साइन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखो 2i कैप है और यहाँ पर i कैप है, तो इसका मतलब 3i कैप हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 3j कैप है और यहाँ पर प्लस 2j कैप है, तो यह हो जाएगा माइनस j कैप। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस साइन लेंगे तो माइनस j कैप। अब यहाँ पर देंगे 7k कैप है और यहाँ पर 5k कैप, तो यह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्लस का 2k कैप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का सम ऑफ वेक्टर निकाल लिए हैं। तो ये अपना आया सम ऑफ वेक्टर। हम लोग अब क्या सीख लिए हैं, पहले मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, उसके बाद यूनिट वेक्टर, उसके बाद में वेक्टर्स का सम निकालना। तो वो इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। ओके।